बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 थर्ड एडिशन एक्सरसाइज 16A फ्रॉम अ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक्स। अनग्रुप डेटा आर डैश डेटा। जो हमारे पास अनग्रुप डेटा होता है, अनग्रुप डेटा को हम कहते हैं रॉ डेटा। ठीक है, तो हम अपनी फर्स्ट ब्लैंक में राइट करेंगे रॉ। नंबर 2 हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड द डैश। जो हमारे पास डिफरेंस होता है लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास, उसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। नंबर 3 पर हमारे पास है द नंबर ऑफ टाइम एंड आइटम अपीयर इन अ क्लास इज कॉल्ड इट फ्रीक्वेंसी। यानी जितनी बार एक चीज़ हमारे क्लास में अपीयर्स होगी उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। इन अ बार चार्ट, यानी जो हमारे पास बार चार्ट होता है, द डेटा वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय द हाइट ऑफ द बार। क्योंकि बार चार्ट अब हम एक्सरसाइज में जो हमारी एक्सरसाइज 16 है ये सारी बार चार्ट पर ही बेस है। तो आप इस बार चार्ट में आप लोग को ये सारे जो कंसेप्ट हैं फिल दी ब्लैंक्स के एंड ट्रू फॉल्स के वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे हाइट। नेक्स्ट हमारे पास है द पाई चार्ट इज कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश डिग्री। ये होता है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट में हमारे पास टोटल 360 डिग्री होती है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। के हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है क्या ये ट्रू है या ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। फर्स्ट हमारे पास है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ क्लास इंटरवल एंड कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, डिफिनेशंस में है। ठीक है, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास। तो ये बात भी हमारी ठीक है क्योंकि रेंज हम कहते हैं लोअर एंड अपर लिमिट में जो हमारे पास डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं। इन द बार चार्ट द वाई एक्सेस रिप्रेजेंट द डेटा। कहते हैं कि बार चार्ट में जो हमारे पास होता है डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सेस पर। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, एक्स एक्सेस पर हम उसको हम वहाँ पर ब्रांड्स या नेम्स या ईयर्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो हमारे पास वाई एक्सेस होता है वहाँ पर हम उसके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इन द पाई चार्ट द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर। तो ये देखिए, ये हमारा जो पाई चार्ट होता है, ये पाई चार्ट में हमारे पास क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे ट्रू। द नंबर ऑफ डेटा आइटम्स इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो ये बात भी हमारी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क पोजीशन ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टीवी सेट्स रिप्रेजेंट बाय द सेम बाय अ बार ग्राफ। यहाँ पर हमारे पास ब्रांड्स गिवन है A B C D एंड अदर्स। यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज ऑफ बायर्स हैं कि A% जो A ब्रांड है वो 40%, B हमारे पास 25%, C हमारे पास 20%, D हमारे पास 10% एंड अदर्स हमारे पास 5%। सो चलिए हम इसका बार ग्राफ अपनी कॉपी पर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो बार बार ग्राफ था वो हम लोगों ने सिर्फ बनाना है कि यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस पर हम लोगों ने राइट करना है परसेंटेज ऑफ बायर एंड एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने ब्रांड्स के नेम राइट करने हैं, जैसे A B C D एंड अदर्स। ठीक हो चुके। यहाँ पर देखिए A ब्रांड हमारे पास था 40%, B हमारे पास था 25%, C हमारे पास था 20% एंड D हमारे पास था 10% एंड अदर हमारे पास था 5%। इस तरीके से हमने बार ड्रा कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द क्लास 10 रिजल्ट फॉर द लास्ट 5 ईयर ऑफ अ स्कूल इज गिवन बिलो रिप्रेजेंट इट बाय अ बार ग्राफ। यानी 10 क्लास का जो पिछले 5 साल का जो स्कूल का जो रिजल्ट था वो हमारे पास यहाँ पर रिटर्न है। हमने उसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ईयर्स हमारे पास है 1986, 1987, 1988, 1989 एंड 1999। रिजल्ट परसेंटेज हमारे पास है 70, 75, 80, 85 एंड 90। चलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं।
यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इस तरीके से वाई एक्सिस पर हम लोगों ने रिजल्ट की परसेंटेज को मेंशन करना है। इस तरीके से आप लोग भी नंबर राइट कर लें एंड ईयर्स को हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं अगर राइट करती तो थोड़ी कन्फ्यूजन होती, तो मैंने बार के अंदर ही उनकी ईयर्स को राइट कर दिए कि जैसे 1986 हमारे पास 70% है, 1987 हमारे पास 75% है, 1988 हमारे पास 80% है, 1989 हमारे पास 85% है एंड 1990 हमारे पास 90% है। इस तरीके से आप लोग भी रिप्रेजेंट कर लें और हल्का हल्का सा ना यू शेड कर दें ताकि आप लोग को आसानी से क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द फॉलोइंग टेबल डिस्प्ले द सीमेंट प्रोडक्शन इन सम कंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर 1980, रिप्रेजेंट द डेटा बाय अ बार ग्राफ। यानी हमारे पास क्या है, सीमेंट की जो प्रोडक्शन मुख्तलिफ कंट्रीज़ की थी 1980 के ईयर्स में, वो यहाँ पर हमारे पास मेंशन है। कंट्रीज़ के नेम हमारे पास है जापान में थी 850, अमेरिका में थी 800, जर्मनी में थी 500, इंडिया में थी 600 एंड स्पेन में है हमारे पास 400। ठीक है, तो ये हमारे पास सीमेंट प्रोडक्शन थी। चले हम इसको अब रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखें हमारे पास आ चुके हैं, हम लोगों ने सीमेंट प्रोडक्शन को एक्स एक्सिस पर एंड जो कंट्रीज़ के नेम थे उनको हम लोगों ने सीमेंट प्रोडक्शन को वाई एक्सिस पर एंड कंट्रीज़ के नेम को हमने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से मैंने नंबर दिए और जापान मैंने राइट किया, हर बार के अंदर मैंने कंट्रीज़ के नेम को राइट किया। जैसे जापान हमारे पास है 850%, अमेरिका हमारे पास है 800, जर्मनी हमारे पास है 500, इंडिया हमारे पास है 600 एंड स्पेन हमारे पास है 40। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ अ स्कूल हु लाइक टू प्ले क्रिकेट आर गिवन, ड्रा अ बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द सेम। यानी हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट गिवन है डिफरेंट क्लासेस के जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो हमने उनको बार चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। क्लासेस हमारे पास है 6 क्लास के 4 स्टूडेंट, 7 क्लास के 2 स्टूडेंट, 8 क्लास के 10 स्टूडेंट, 9 क्लास के 15 स्टूडेंट एंड 10 क्लास के हमारे पास है 5 स्टूडेंट। सो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को मैंने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया एंड क्लासेस को मैंने वाई एक्सिस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को मैंने वाई एक्सिस पर एंड क्लासेस को मैंने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया। 6 क्लास के स्टूडेंट मेरे पास से 4, तो मैंने इस तरीके से डिफरेंट कलर में रिप्रेजेंट किया। अगर हो सके तो आप भी इस तरीके से बार के अंदर डिफरेंट कलर्स करें, एक तो अच्छा लगता है, दूसरा पढ़ने में ही अच्छा लगता है। ठीक है, 6 क्लास के थे हमारे पास 4 स्टूडेंट, 7 क्लास के थे 2 स्टूडेंट, 8 क्लास के थे 10 स्टूडेंट, 9 क्लास के थे 15 स्टूडेंट एंड 10 क्लास के हैं हमारे पास 5 स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग डेटा गिवन इन द नंबर इन थाउजेंड ऑफ एप्लीकेंट registered with the employee exchange during the years 1985 to 1989, construct a bar graph to represent the data। यानी इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने बार ग्राफ बनाकर उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हमारे पास गिवन थे, यानी हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयज़ जो एप्लीकेंट रजिस्टर विद एम्प्लॉय के नाम से जो थी वो हमारे पास गिवन है एंड यहाँ पर हमारे पास ईयर्स गिवन है। तो चलिए हम इनको बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स को वाई एक्सिस पर एंड ईयर्स को हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया। जैसे कि हमारे पास 1985 में हमारे पास 10 थे एप्लीकेंट से, 1986 में हमारे पास 15 एप्लीकेंट्स थे, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स से 1987 में 20 थे, 1988 में 25 थे एंड 1989 में 30 थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, गर्ल्स एंड बॉय का जो डिफरेंट सब्जेक्ट का जो एनुअल रिजल्ट था 1984 में वो हमारे पास गिवन था। हम लोगों ने बार ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करना है। सब्जेक्ट्स हमारे पास है इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी एंड उर्दू। नंबर यानी मार्क्स जो बॉयज़ ने लिए हैं वो एंड जो मार्क्स गर्ल्स ने लिए वो है, हम इनको इकट्ठा बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मार्क्स को हम वाई एक्सिस पर एंड सब्जेक्ट्स को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो मैंने ब्लू कलर के साथ जो ब्लू कलर में हमारे पास बार है वो हमारे पास बॉयज़ का रिजल्ट है एंड जो हमारे पास रेड कलर है वो हमारे पास गर्ल्स का रिजल्ट है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट था इंग्लिश में बॉयज़ ने लिए हैं 70 एंड गर्ल्स ने लिए हैं 80% मार्क्स। मैथ्स में हमारे पास बॉयज़ ने लिए हैं 90% एंड गर्ल्स ने लिया है 75%। इसी तरह साइंस में हमारे पास बॉयज़ ने लिया है 65% एंड गर्ल्स ने लिया है 70%।
सोशल स्टडी में हमारे पास बॉयज़ ने लिया है 60% एंड गर्ल्स ने लिया है 65% मार्क्स। उर्दू में बॉयज़ ने ली है 55% एंड गर्ल्स ने लिया है 50% मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि क्लास 7 के जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे पूछा गया था कि उनका फेवरेट फ्रूट कौन कौन सा है, उनका वो फेवरेट फ्रूट उन्होंने पाई चार्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट किया है। बनाना अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या बन रहा है, राइट एंगल, एंड राइट एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री का। ठीक हो चुका है। मैंगो हमारे पास है 80%, एप्पल हमारे पास है 160 डिग्री, एंड पीच को हम लोगों ने मालूम करना है। सो कह रहे हैं इफ़ 1/4 ऑफ द स्टूडेंट लाइक बनाना, व्हाट द एंगल ऑफ दिस सेक्टर। तो हमें देखने से ये लग रहा है कि ये क्या है हमारे पास, राइट एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री का। सो हम यहाँ पर बनाना वाला जो हमारा फर्स्ट पॉइंट का जो आंसर है हम यहाँ पर राइट करेंगे 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ पीच, यानी हम लोगों ने पीच को फाइंड करें क्योंकि यहाँ पर बनाना, मैंगो एंड एप्पल गिवन है। हम पीच को फाइंड करेंगे आसानी से। यहाँ पर देखें जो हमारे पास पाई चार्ट होता है ये टोटल 360 डिग्री का होता है। इट्स मीन कि हमने इन सबको ऐड कर, हमारे पास कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। सो हम यहाँ पर राइट कर देंगे बनाना हमारे पास है 90 डिग्री, मैंगो हमारे पास है 80 डिग्री, एप्पल हमारे पास है 160 डिग्री, एंड पीच को हम लोगों ने अगर पीच इसके साथ ऐड कर दिया जाए तब हमारे पास टोटल कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। तो हम इस तरीके से पीच की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हम इन तीनों का सम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 330 डिग्री। सो हम यहाँ पर पीच राइट कर देंगे। पीच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री में जब हम 330 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। इट्स मीन कि पीच हमारे पास कितनी डिग्री का आ चुका है 30 डिग्री का। इफ़ 3 स्टूडेंट लाइक पीच, हाउ मैनी स्टूडेंट टुक पार्ट इन द थ्योरी। यहाँ पर अगर 3 यानी हमारे पास जो टेंस में है, यानी 30 को हमने 3 कह दिए, 30 को हम कह रहे हैं 3, 90 को 9, 80 को 8, 160 को हम 16 कह देंगे। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमसे कहा जा रहा है कि हम लोग को बताना है कि कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे कि हमारे पास पीच पसंद है 3 को, बनाना पसंद है 9 को, यानी जो हमारे पास अब तक था 30, 40 या 90 या 180, तो हम उसको 9 से रिप्रेजेंट करेंगे, उनको नंबर से, उनके ज़ीरोज़ को हटाकर उनके नंबर पर फोकस करेंगे। ठीक है। मैंगो 8, एप्पल 16। सो टोटल हमारे पास हो चुके हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुके हैं 36। ठीक हो चुके। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बनाना, यानी कितनी परसेंटेज में स्टूडेंट्स हैं जिनको बनाना पसंद है। सो यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास कितना है, बनाना क्या है, 4th पार्ट है, यानी टोटल ये क्या है हमारे पास 90% है, यानी इसका चौथा, यानी 360 डिग्री का ये क्या है, चौथा पार्ट है। सो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4th पार्ट है। सो 360 का अगर 100 का 4th पार्ट किया जाए तो हमारे पास कितना आता है, 25% आता है ना। इस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। अभी यहाँ पर देखें हम इसको प्रॉपर तरीके से राइट करेंगे कि 9 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। यहाँ पर देखें हमारे पास 9, यानी हमारे पास जितने स्टूडेंट्स को बनाना पसंद है वो हमारे पास कितने हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है 336 स्टूडेंट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास कटिंग हो जाएगी, 9 1 9, 9 के टेबल में 36 आता है 4 के साथ। ठीक हो जाएगा। अभी देखें 4 1 4 एंड 4 के टेबल में 100 आता है 25 के साथ। इट्स मीन कि 25% स्टूडेंट्स को बनाना पसंद है।
क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 600 पीपल टुक पार्ट इन अ जूरी, द टेबल बिलो शो द रिजल्ट, कैलकुलेट द परसेंटेज एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ ईच गेम। यानी हमारे पास 600 लोगों ने यहाँ पर क्या डिफरेंट गेम्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट्स किए। सो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने उनकी परसेंटेज एंड एंगल ऑफ सेक्टर को फाइंड करना है। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रजिस्टर से ही। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो क्रिकेट था वो 24 लोगों को पसंद था, तो हमने उसकी परसेंटेज फाइंड करने के लिए 24 डिवाइडेड बाय टोटल पीपल हमारे पास है 600 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। सो यहाँ पर देखें 100 के टेबल में 600 आता है 6 के साथ एंड 100 आता है 1 के साथ। सो यहाँ पर देखिए 6 1 ज़र 6 एंड 6 टेबल में 240 हमारे पास आता है 40 के साथ। इट्स मीन हमारे पास परसेंटेज कितनी आ चुकी है, परसेंटेज आ चुकी है 40%। अब हम इसी का एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। सो एंगल ऑफ सेक्टर यहाँ पर क्या है 40% है। सो 40% से मुराद हो गया कि ये हमारे पास क्या है 40/100 है मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। जब भी हम एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं टोटल डिग्री हमारे पास होती है 360 में, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए एक ज़ीरो यहाँ से कट हो गया, एक ज़ीरो यहाँ से कट हो गया। 10 1 ज़र 10 एंड 10 के टेबल में 40 आता है 4 के साथ। 4 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144%, 44 डिग्री। इसी तरीके से अब हम हॉकी की परसेंटेज फाइंड करेंगे। सो ये हो जाएगा 100 1 ज़र 100 के टेबल में ये आ जाएगा 6 के साथ। 6 के टेबल में 6 1 ज़र 6 एंड 6 के टेबल में ये आ जाएगा हमारे पास 30 ज़र। इट्स मीन हमारे पास हॉकी की परसेंटेज जो आ चुकी है वो आ चुकी है 30%। अब हम इसी 30% का एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे तो इट्स मीन 30/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही यही होता है कि डिनोमिनेटर में उसका क्या है 100 है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। सो 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया, 10 1 ज़र 10 एंड 10 के टेबल में ये आ जाएगा 3 के साथ। 3 को 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108 डिग्री। अभी 10 इज़ 60 लोगों 60 था, हम उसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 600 के टेबल में आता है 100 6 ज़र 600 एंड 100 1 ज़र 100। 6 1 ज़र 6 एंड 6 के टेबल में आता है 10 के साथ। इट्स मीन कि 10 इज़ क्या है 10%। अब 10% का हम एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर राइट करेंगे 10/100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। सो यहाँ पर देखें 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया, 10 एंड 10 कट जाएंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा 36 डिग्री। बास्केटबॉल 120/600। सो यहाँ पर देखिए 100 1 ज़र 100 6 ज़र 600। 6 के टेबल में आ जाएगा 6 1 ज़र 6 एंड 20 के साथ क्या आ जाएगा 120। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ चुका है 20%, ठीक हो जाएगा। अब इस 20% का अब हम एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे तो हम क्या कर देंगे 360 डिग्री के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया, 10 1 ज़र 10 10 2 ज़र 22 को हम 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास देखें, यहाँ पर कह रहे हैं कि द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ कैंडीज अ शॉपकीपर सोल्ड इन अ पीरियड ऑफ 6 वीक, यूज़ द इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन। यानी हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर हमारे पास लाइन ग्राफ में गिवन है कि शॉपकीपर ने कितनी कैंडीज़ वगैरह उसने 6 वीक में यानी 6 हफ्तों में किस तरीके से उसकी सोल्ड हुई। सो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है वीक्स, ये हमारे पास क्या है नंबर ऑफ कैंडीज़। फर्स्ट वीक में हुई हैं 10 कैंडीज़ उसने बेची हैं। सेकंड वीक में फर्स्ट वीक में 20 कैंडीज़, सेकंड वीक में 10 कैंडीज़, थर्ड वीक में हमारे पास 40 कैंडीज़, फोर्थ वीक में 30 कैंडीज़, 5 वीक में भी 30 कैंडीज़ एंड 6 वीक में 20 कैंडीज़ उसने सोल्ड की हैं। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि हाउ मैनी कैंडीज़ डिड ही सोल्ड इन 2 वीक्स। वीक 2 यानी वीक 2 में उसने कितनी कैंडीज़ बेची हैं। तो यहाँ पर देखिए वीक 2 में हमारे पास क्या है 10 कैंडीज़। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 10 कैंडीज़। हाउ मैनी कैंडीज़ डिड ही सोल्ड इन द फर्स्ट 4 वीक। फर्स्ट 4 वीक की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वीक में हमारे पास थी 20, सेकेंड वीक में है 10, थर्ड वीक में हमारे पास है 40,
एंड फोर्थ वीक में हमारे पास है 30। हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 कैंडीज। ठीक हो चुके हैं। इन विच वीक डिड ही सेल 10 लेस कैंडीज देन वीक 1। तो कहते हैं कौन सी वीक में उसने 10 कैंडीज कम बेची थी वीक 1 के कंपेयर। तो देखा जाए तो वीक 2 में उसने 10 कैंडीज कम बेची, क्योंकि वीक 1 में 20 कैंडीज बेची थी एंड वीक 2 में उसने 10 कैंडीज बेची थी। तो इसलिए यहाँ पर हम राइट करेंगे वीक 2। हाउ मैनी कैंडीज डिड ही सेल इन ऑल 6 वीक ऑल टुगेदर। टोटल 6 वीक में वो कितनी कैंडीज बेच चुका है। सो 4 वीक तक तो हमें पता है कि 100 थी। तो 5 एंड 6 को अगर हम ऐड करें तो 5 वीक में हमारे पास आ चुकी हैं, हम इसमें 30 प्लस करेंगे तो 130। एंड यहाँ पर 6 वीक में हमारे पास थी 20। सो इट्स मीन कि टोटल वो कैंडी 6 वीक में जो बेच चुके हैं वो हैं 150 कैंडीज। What is the average number of candies he sold per week। यानी हम लोगों ने एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज फाइंड करना जो कि वो पूरे हफ्ते में बेच चुका है। सो एवरेज फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर राइट करेंगे टोटल कैंडीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वीक। सो टोटल कैंडीज हमारे पास थी 150। नंबर ऑफ वीक हमारे पास थे 6। सो जब हम एवरेज निकालेंगे तो 150 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 कैंडीज। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 16 कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।